आप रेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कुमार, फाउंडर ऑफ इंग्लिश बैकबोन। यहाँ आप सारे टीचिंग मेथड और ग्रामर की तैयारी आराम से कर पाएंगे। इन फ्रेंड्स जो सबको टफ लगता है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने उसको आपके लिए तैयार किया है। फोनेटिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, रीमीडियल टीचिंग और भी बहुत कुछ। रीड लेवल सेकंड का जो मैटर है वो आपको बहुत कुछ देखने को इंग्लिश बैकबोन चैनल में मिलेगा। विजिट इंग्लिश बैकबोन चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन एंड विजिट वंस प्लेलिस्ट ऑफ रीड। थैंक यू सो मच। Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of English Backbone। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड के MCQs कर रहे हैं और आज ये जो रीड के MCQs हम कर रहे हैं इसका हम 15th नंबर का पार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारी क्लास होने वाली है। MCQs हम कर रहे हैं और 15th नंबर का 15वें नंबर का हम MCQs करेंगे। तो हम बता दें सबसे पहले आपको एक बात और कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन ही करना है, जिससे क्या होगा कि आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। इस इंग्लिश बैकबोन जो लिखा हुआ है ये टेलीग्राम का लिंक है। आप इसको अपने टेलीग्राम जो है उसके अंदर सर्च करो तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद में मैं आगे बताऊँ आपको तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चैनल है इंग्लिश बैकबोन करके, इसके अंदर इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन की अलग से लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आज ये 15वां वीडियो है जो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और ये रीड के 66 वीडियोस और बने हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेशन है और ये वाला जो है आपका थियरी का क्लास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था हमारा 265 जिसको हम कल कर चुके थे। 265 नंबर का जो क्वेश्चन था इसको हमने कर लिया था और इसका आंसर हमने बताया था सिमिली, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, एज, टेडियस, एज। और टी आया है यहाँ पर, टी आया है यहाँ, टी आया है यहाँ, टी आया है, तो इसमें एलिट्रेशन भी हो रहा है और सिमिली भी हो रहा है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो हमने ज़्यादा प्रीफर किसको किया, जो पहले नंबर पे आया उसको प्रीफर किया। तो सिमिली इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 266 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि ही कोई कैंडिडेट है, उसने वह छुपा लेता है हिज फेस, उसने अपना चेहरा छुपा लिया है इन द सैंड्स ऑफ द इनडिफरेंस। सैंड्स रेगिस्तान होता है वैसे, ये सैंड्स ऑफ इनडिफरेंस, उदासीनता के रेगिस्तान में उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। तो यहाँ पे देखिए सैंड की बात की जा रही है, मतलब चेहरा छुपाने को किस में बताया गया है, सैंड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा मेटाफर, क्योंकि सिमिली जैसा कुछ है नहीं, एलिट्रेशन जैसा इसके अंदर हमें कुछ मिल नहीं रहा और पन हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर बचा वो सिर्फ मेटाफर बचा। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, ही हाइड्स हिज फेस इन द सेंस ऑफ इनडिफरेंस, इसलिए आपका आंसर होगा मेटाफर। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड। यहाँ पे टी और टी की रिपीटेशन हो रही है तो हम एलिट्रेशन मान सकते हैं, और टाइम एंड टाइड, आई और टाइड में भी आई आ रहा है, और वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है तो हम इसमें एजोनेंस भी मान सकते हैं। फिर और बढ़ते हैं, एजोनेंस भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो टाइम एंड टाइड, अब ये निर्जीव वस्तु है जो किसी का इंतजार नहीं करती। वेट तो मानव करता है, वेट करने का काम किसका होता है, मानव का होता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। टाइम एंड टाइड के अंदर 3 फिगर ऑफ स्पीचीज आते हैं, एक तो पर्सोनिफिकेशन आता है, एलिट्रेशन आता है और एजोनेंस आता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 268 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं। बताइएगा व्हाट विल बी द राइट आंसर। 268 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग है ना। इजी यहाँ पे हमने देखा इजी, ठीक है, और विंड एंड डाउनी फिर से ये मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा सेम प्लेस के ऊपर रिपीट हो रही है। ठीक है, इजी और डाउनी, इजी
और डाउनी। तो यहाँ जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा सी ऑप्शन, एजोनेंस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 269। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि नियरली, लगभग लगभग, नियरली का मतलब हो गया लगभग लगभग, सेम स्पेलिंग, कि सेम तो स्पेलिंग हो, हमें बताया जा रहा है कि लगभग लगभग सेम स्पेलिंग हो बट डिफरेंट साउंड हो। स्पेलिंग सेम हो लेकिन डिफरेंट साउंड हो, उसको कौन सी राइम बोला जाता है? सिलेबिक राइम होता है, आई राइम होता है, टेल राइम होता है या इंटरनल राइम होता है? कौन सी राइम है ये? नियरली सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम हो दोनों की लेकिन उनका जो साउंड निकले वो डिफरेंट निकले, तो वो कौन सा राइम होता है ना? झक्कास क्वेश्चन। तो वीडियो को यहीं रोककर इस क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सभी कैंडिडेट्स जो भी अभी से देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन दमदार है या नहीं है। बहुत मेहनत करिए इस क्वेश्चन के अंदर। नियरली सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम हो लेकिन डिफरेंट साउंड हो, तो उसके अंदर कौन सा आंसर होगा? कि सर उसके अंदर होगा आई राइम। कौन सी राइम होगी? आई राइम। कि सर दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन बोलने में बिल्कुल अलग है, तो ये होता है आई राइम। इज इट ओके? है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे 270 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं। टेनिसन्स इन मेमोरियम, टेनिसन की कोई लेख है इन मेमोरियम, ये क्या है ये बताना है। इन मेमोरियम किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? पर्सनल इलेजी का, इम्पर्सनल इलेजी का, पेस्टोरल इलेजी का या हॉरिफिक इलेजी का? किसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये बताइए। टेनिसन की जो इन मेमोरियम जो इलेजी है वो किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो सर हमने यहाँ जाना है और आपने पढ़ाया भी है हमें, इम्पर्सनल इलेजी का ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 271 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं कि व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑक्टेव। बताओ राइम स्कीम क्या है मिल्टन के ऑक्टेव की? जो मिल्टन का ऑक्टेव है, टेस्टेट और ऑक्टेव होता है जिसमें 8 लाइन्स होती है, वो 8 लाइन का जो हमारा यहाँ सोनेट का जो पार्ट है मिल्टन वाला, उस मिल्टन वाले की राइम स्कीम क्या है, मतलब ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है ये बताना है। ये भी है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कमेंट होंगे तो अगला वीडियो आराम से आपको मिलेगा, कमेंट नहीं होंगे तो मैं भी दुख नहीं पाऊँगा, आप भी दुख मत पाना, है ना। 271 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे कि सर उसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए, ठीक है, ए, ये 4 लाइन हो गई, फिर से ए, फिर ये 4 लाइन हो गई, 4 + 4 = 8 लाइन ऑक्टेव था हमारा 271 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ूंगा, 272 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन बड़ी ज़बरदस्त है। कमेंट करो, फटाफट बताओ कैसा क्या लग रहा है वीडियो, और शेयर करो यार वीडियो को, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना। आप लोग ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द टेल। बताओ शॉर्ट स्टोरी जो होती है, जो कहानी जो होती है वो डिफ़र होती है, अलग होती है टेल से। टेल मतलब भी कहानी होती है और स्टोरी मतलब भी कहानी होती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन। भाई साहब बड़ी मेहनत करी है भाई। शॉर्ट स्टोरी कैसे अलग होती है इस टेल से, इस टेल वाली कहानी से शॉर्ट कहानी कैसे अलग होती है? 272 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और बताइएगा क्या डिफरेंस, किस तरीके से थोड़ा सा अंतर होता है शॉर्ट स्टोरी में। कि भैया शॉर्ट स्टोरी जो होती है ना वो थोड़ी सी, इट्स टाइटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें थोड़ा सा बनावटपन जो होता है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा टाइट होता है, फॉर्म के अंदर नहीं होती, लेंथ के अंदर नहीं होती, स्टाइल के अंदर नहीं होती, लेकिन अपने टाइटर कॉर्नर की वजह से, टाइटर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो टेल से बिल्कुल थोड़ी सी अलग होती है ना। गजब क्वेश्चन। ये लीजिए फिर अगला एक और मस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग, इन्वर्टेड कोमा आया हुआ है, इसका मतलब ये किसी ना किसी लेख का नाम है कि मच अडो अबाउट नथिंग हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था ये? कि सर ये लिखा गया है
विलियम शेक्सपियर के द्वारा, बर्नार्ड शॉ के द्वारा, हेनरी जेम्स के द्वारा या ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा? कि सर ये लिखा गया है अपने बेहतरीन कलाकार विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 273 नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर हो रहा है वो विलियम शेक्सपियर का ही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि ये फोनेटिक का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? फोनेटिक का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फार्दर, कि सर फार्दर का बनेगा, ये बना दिया अपन ने फ, सर ये लगा दिया अपन ने आ, ठीक है, हमने बना दिया फा। अब इस फा के बाद में क्या लगाएंगे? फार, ये जो डबल डॉट निकलता है इसका मतलब रे निकलता है, फार हो गया। फिर सर ये बन गया द, फिर ये बन गया द, फार्दर। और लास्ट में सर जब रे आता है तो उसको ऊपर टिका देते हैं। तो इस तरीके का कोई वर्ड देख लो तो सर फा, द, और ये ए भी सही है लेकिन बड़ा आर लिख दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। अरे यार इसमें ए बी सी और डी ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो सर ये वाला होगा कि नहीं, ये भी वाला कैंसिल हो गया। फार्दर, इसमें लास्ट में ये ए तो कभी आता ही नहीं, लास्ट वर्ड में ये ए कभी नहीं आता, इसका मतलब ये भी गया। ए ऑप्शन इज राइट हियर, फार, द, और ये ए आ गया, और ऊपर छोटा सा रे लिखो तो लिखो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ए चाइल्ड लर्नर्स, सॉरी ये लिखा हुआ है ए चाइल्ड, एक बच्चा जो है, लर्न्स मतलब सीखता है, हिज मदर टंग, अपनी मातृ जो टंग होती है, जो मातृ उसकी भाषा होती है, उसको कैसे वो आसानी से सीख जाता है, बताइएगा कैसे वो आसानी से उस भाषा को सीख जाता है। फटाफट आंसर देंगे, कैसे सीख जाता है? ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, एक बच्चा अपनी मातृभाषा को कैसे सीख जाता है? कैसे 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 सीख जाता है? सर बड़ा आसान है, सीखना तो बड़ा आसान है, कैसे सीख जाता है भाई? कि सर देयर इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, सीखने के लिए उसके पास में नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। सर जब बच्चा कोई भाषा सीखता है तो उसके पास में नेचुरल एनवायरनमेंट होता है इन द फैमिली फॉर लर्निंग, फैमिली के अंदर सीखने के लिए। मदर टंग इज़ वेरी इजी, नहीं ये कोई तुक वाला क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है बी ऑप्शन। ही लव्स हर मदर टंग, नहीं ये भी नहीं है, नन भी नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करूंगा आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए कमेंट इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल गिव यू नेक्स्ट वीडियो, है ना। इट्स कुछ भी मानो यार, अब ठीक है ना, कमेंट्स होने चाहिए तभी, और बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।